ये बिल दिया है ना इसको, आतंकी, दंगाई, देशद्रोही सर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल दिया है और उसके साथ बेल रिजेक्ट किया इन दोनों को। तो छाती पीट रहे हैं लोग। खालिद, उमर खालिद और सर्जिल इमाम को बोला तुम 1 साल और रहो फिर अप्लाई करना। लोग छाती पीट रहे हैं, ह्यूमन राइट बोल रहे हैं, एक टूल किट है। उसका बाप उमर खालिद का तो अमेरिका गया था ना, न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी से मिलने के लिए गया था ना। चलिए मैं जरा सा ये दिखाता हूँ। अंकित शर्मा की माँ है जो है सामने। अंकित शर्मा ऑफिस से आया ही था तो किसी आंटी ने कहा था रेडे मार दिया है, मर गया, तो वो गया देखने। अंकित शर्मा की माँ को देखते हैं। और फिर ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, जो कोई भी भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर है, यहाँ का नागरिक है और छाती पीट रहा है कि उमर खालिद को, सरजिल इमाम को क्यों जमानत नहीं दी कोर्ट ने, वो देशद्रोही है। इस वीडियो को देखिए। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए मार दिए, तू एक मेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ। मैं बोलती बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से। अंकित शर्मा की माँ है, मर तो गया होगा 10-20 चाकू में। 400 से ज्यादा चाकू मारे थे। ये दिल्ली दंगा कराए थे किसने, हुआ था क्यों, पर्पस क्या था? राष्ट्र का जो संसद है वो कानून बनाएगा, उसके विरोध में दंगे कर दोगे? 5 को जो छोड़ा है वो भी, चलिए कोर्ट है, कोर्ट को क्या कहना। ये जब बेल जब रिजेक्ट हो गया तो इसका बाप, उमर खालिद का बाप घूम रहा है यहाँ, बहुत बड़ा आदमी हो गया है क्योंकि उसके बेटे के जेल में जाने के बाद टूल किट ने इसको सर पे बिठाया है। और पूछ रहे सर सर बताइए क्या हुआ, तो कहता है कि यही बाप है उसका। वो फोन कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अरे हेलो ममदानी तुमने तो लिख के दी थी चिट्ठी और हम सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर बेल रिजेक्ट कर दिया, उसको जेल में ले गया। यार तेरे चिट्ठी का तो कोई वैल्यू नहीं है। वो कर रहा है जो भी कर रहा है। ये दे आर ऑल ट्रेटर्स, देशद्रोही है ये लोग। सर कुछ कहना चाहेंगे अगर नहीं सर, थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी अगर बोलना चाहें कुछ है? जजमेंट है। अच्छा सुन लिया मैंने। अच्छा, थैंक यू। क्या बोला? दुखदाई है, अंग्रेजी में बोला। अच्छा सुन लिया मैंने। अच्छा, थैंक यू। क्या बोला? सर कुछ कहना चाहेंगे अगर नहीं सर, थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी अगर बोलना चाहें कुछ है? जजमेंट है। अच्छा सुन लिया मैंने। अच्छा, चलो Thank जो you. भी है, मतलब फिर कुछ सोचेगा। अब लोग रोना शुरू किए हैं और ट्विटर पे छाती पीटने वाले लोग आ रहे हैं। जो भी टूल किट है, नेचुरली टूल किट छोटा थोड़ा ही है, बहुत बड़ा टूल किट है। मैंने अभी क्या है कि एक अभी जो कुछ अभी स्ट्रीमिंग में जो आया हूं, मैंने वीडियो बनाया था पहले। मैंने सोचा था जो ढंग से बात करूंगा, कुछ बहुत सारे वीडियो जुटा के और एक के बाद एक मैंने बनाया, वो मैं अभी उसको आई जस्ट पुट इट ऑन स्क्रीन। अब मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग जो कमेंट करें, मैं हूँ यहाँ, हम लोग आपस में बात करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे आपस में। और ये पूरा का पूरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो राधे राम, हरिओम। आप सबको स्वागत है इस स्ट्रीमिंग में। आज दिन में भी हमने ये प्रोग्राम किया था कि ये जो सरजिल इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं दिया है, बाकी 5 को दे दिया है। वो सब डिटेल आप लोगों के पास है। अभी हम सिर्फ ये बात करने के लिए आए हैं कि ये जो भौंकने वाले हैं, ये काटने वाले हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकी हैं। कुत्ता छोटा शब्द है। तो
इनके सपोर्ट में एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत टूल किट है, लोग हैं और अपने देश के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं, सारे हैं। अब इनको बेल नहीं मिल रहा है, ये एक सवाल है। मतलब इनको जमानत क्यों मिले इन कुत्तों को? जब जानने हैं, पहचानने हैं, देखे हुए, भाले हुए, काटने वाले काट चुके हैं और दंगा कर चुके हैं। और ये देश कैसा है, ये कहता क्या है ये? मतलब सुनिए ना, यहां से शुरू करते हैं। क्या भारत में आजादी इज इट पॉसिबल विदाउट एक्चुअली स्टैंडिंग बाय द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल फॉर द राइट टू सेल्फ डोमिनेशन व्हिच माइट मीन आल्सो भारत से आजादी? कैन वी हैव? ये कितने बड़ा कमीना है कि अंग्रेजी बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है तो अंग्रेजी बोलने से ये कहता है कि भारत से आजादी, ये भारत से आजादी। अब ये पीपुल्स के इंस्पिरेशंस हैं, ये वो कमीने हैं। इनका जो लेवल है वो कि वोट दिया पाकिस्तान बनाने के लिए और गए नहीं। A truly Azad Bharat, because I don't believe we have an Azad Bharat. I think there's still a lot of imperialist control over our economy, over our polity, over our politics and everything. कंट्रोल है भारत पे, तो किसका कंट्रोल है भी? किसी विदेशी का? Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? क्या भारत में आजादी? कमीने को बेल चाहिए? क्या ये भारत आजाद है अगर हमने कश्मीर को अपने में मिलाए रखा तो? ये है वो धूर्त मकार कमीना, आतंकी, पत्थरबाज, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराने वाली ताकत को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके बेल के लिए बात हो रही है। जो कोई भी सर्जिल इमाम उमर खालिद के साथ है, उसके सपोर्ट में है, सारे देशद्रोही भाई है तो है, झेले भारत। अब उस कश्मीर को मोदी ने तो मतलब उसे इस्लामीकरण कर ही दिया, इन्हीं लोगों के मन की बात हुई है, लेकिन उसको भारत से अलग चाहिए, उसको अलग झंडा चाहिए था। एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि मुसलमान बेसिकली जो हैं भारत में, वो भारत को कैसे देखते हैं, भारत की मेजोरिटी को कैसे देखते हैं। वो है बहुत कमीना धूर्त मकर मौलाना है, साजिद रशीदी है, उसका एक लंबा सा इंटरव्यू है, मैं 10 सेकंड सुनाता हूं सिर्फ, है ना। 10 सेकंड में भी वो बता देता है ये कहां गए भैया, हाँ ये है। 10 सेकंड सिर्फ देखिए, आई यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल की कंडीशनिंग है, सोच है, उसी में जी रहा है, वही मरेगा। तो भारत कैसे जिएगा फिर अपनी मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन के साथ? मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। तो आ जाऊं, हाँ मैं ही गायब हो गया, कोई बटन दब गया था। अब देखिए ये बोल रहा है क्या, सुनिए, बहुत 10 सेकंड का है। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। ओ ये मुसलमान, ये मैं दिखाना चाह रहा था, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी कहीं भी हो रहा है, भारत के मुसलमानों को उसकी फिक्र है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इससे क्या लेना देना? तो गाजा के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उससे तुम्हारे क्या लेना देना? तो इंसानियत के नाते, इंसानियत नहीं, मुसलमानियत के नाते, है ना। अब चलिए, अब वीडियो पे आते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कीजिए प्लीज, सब्सक्रिप्शन चाहिए चैनल का। ये एक्टिविज्म है, मैं बता रहा हूं, ये कोई जर्नलिज्म नहीं करता। मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। बंटवारे के बाद के भारत में जो बटा हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू सत्ता की व्यवस्था के लिए जहां भी थोड़ी बहुत आवाज लोगों की है, उसमें अपनी आवाज मिलाता हूं, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर चलता रहता है कंट्रीब्यूशन और मोटिवेशन के लिए। आई होप कि द पीपल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासकर जो मेंबर्स हैं आज तक जुड़े हुए हैं, सबका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। हाँ, ये है
ये चलिए एक ऑफिशियल वीडियो है भारतीय जनता पार्टी का, वो जो कह रहा है वो सुन लेते हैं, क्योंकि बात ही करने के लिए आए हैं। जो टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था, मैंने सुना दिया। एक बात इसने नहीं बोली, शुरू में ही बोलनी चाहिए थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को 1 साल तक बेल आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनके खिलाफ जो साक्ष्य है, या तो पहले उसका निपटारा हो जाए कि साक्ष्य कैसे हैं, तो फिर ये या 1 साल के बाद ये भी आके अपना बेल पिटीशन दायर कर सकता है। तो ये लोग 1 साल तक रहेंगे। बाकी जो थे उनको बेल मिल गया है। इसके साथ गुलफिता जो थी लड़की, मोहम्मद सलीम खान था, शादाब अहमद को मीरान हैदर को बेल मिल गया, सिफाउर रहमान को बेल मिल गया। सिफाउर रहमान की घरवाली सबके वीडियो कुछ है हमारे पास, वो चीज मैं भी आप लोगों को सुनाऊंगा, है ना। तो ये जो ये अब चूंकि बेल पे बात हो रही है तो रिवाइव कर लेते हैं। ये कितने बड़े, मतलब ये आतंकी है ये लोग, और वो आतंकी है इसीलिए कि हमारे नजर में, अपनी नजर में तो ये लोग फ्रीडम फाइटर है ना। अल्लाह के लिए लड़ रहा है, आखिरी इंची जमीन तक इसको चाहिए, मुसलमानों के लिए सब कुछ चाहिए, इसको 72 उड़े चाहिए, तो है ही। लेकिन ऐसा देश को देश नहीं माने है, कश्मीर को अलग करना है, उत्तर पूर्व को चिकन नेक काटना है, 5 लाख लोग जमा करने हैं। शर्जील इमाम बोल रहा था, अरे कमीना लोग, बाप रे वाह, वो मतलब पकड़ा गया तो जेल में है, किसी और दूसरे देश में होता तो जरा सोचिए, कहेगा कि देश किस भाग को हम काट के अलग कर देंगे। क्यों अलग कर देंगे भाई, क्यों अलग कर देंगे, मतलब पर्पस क्या है वो तो बताओ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े। गैर मुस्लिम हमारे साथ नाराय तकबीर का नारा लगाएं, क्या मतलब है इसका, ये क्या चाहता है, मतलब एक ऑर्डिनरी चीज है क्या ये। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो मतलब हमारे साथ खड़े हो, हमारी शर्तों पे हमारे साथ खड़े हो। एंड द मैन इज बीइंग सपोर्टेड बाय ए टूल किट। भारत के सिटीजन्स हैं जो लिबरल्स हैं, जो मुसलमान हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो मोदी एंड कंपनी को हिंदू का नेता मानते हैं। कहते संघ को जब तक नहीं बिठाएंगे तब तक तो हमारी जिंदगी ही नहीं होगी। क्रिटिसिज्म नहीं है, ये धमकी है, खत्म करना है। और एस्पिरेशंस क्या है, ड्रीम क्या है कि जो नॉन मुस्लिम हो वो सारे मुसलमान हो जाए, नारा तकबीर लगाए, क्या जो भी बोला हमारे साथ। आगे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब अगर वो हमारी शर्तों में नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। मतलब ये जिंदा है इस देश में, जहां की इतना बड़ा लॉ है, कानून है, सिक्योरिटी एजेंसीज है। तो
एक तो चीज़ ये है। दूसरी मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज़ एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे। अब ये इसको बेल दे दो। अभी भी जो सरकार ने कहा है कि 1 साल के बाद आना और बेल ले लेना, बेल लेना मतलब अपनी बात रखना। इसको अगर मतलब 1000 लाइफ टाइम भी इसको जेल की सजा हो तो कम है ना भाई। 5 लाख लोग कन्हैया के उसमें थे, बिहार में जुलूस में बोल रहा है, वो उसको मोबिलाइज कर लें तो चिकन ने खत्म कर दें, काट दें। न तो काटे तो कोई बात नहीं, इतना मवाद और पटरी को इतना पत्थर डाल दें कि महीनों लग जाए उसको साफ करने में। ये है सर्जिल इमाम, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। वो कह रहा था कश्मीर को अलग कर दो, ये कह रहा आसाम को और इंडिया से अलग कर दो। और इसको कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, ये डेमोक्रेटिक राइट है इसका, और ये दिल्ली के दंगे करवा दिए थे भाई। आज भी अफसर याद आता है, वो कांस्टेबल याद आता है। नफरत से भरा हुआ ये लोग, ताकत दे दो तो खत्म करेगा। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुके हैं, डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान हो। मतलब कि जितना प्रोपोगंडा हुआ इसने किया, जितना प्रोपोगंडा हुआ इसने किया भाई। अगला वीडियो मैंने किसका रखा हुआ है, ये बार्किंग सर्जिल इमाम तो सुन लिया, एक टूल किट तो दिखाओ। टूल किट, ये टूल किट वाले जो वीडियो बनाते हैं किस तरीके से वीडियो बनाते हैं दिखाओ। पहले उमर खालिद की भी बीमारी सुन लेते हैं। अभी एक थोड़ा सा सुना है, एक और है, सुन लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी 1 साल रहेगा जेल में, बाहर निकलेगा, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था है, वैसे भी देशद्रोह की सजा 10 साल की होगी शायद। अब इसको किस तरह सजा दे भी दिया तो 5-6 साल हो गया, 2-3 साल में बाहर निकलेगा, फिर एक पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाएगा। वो ताहिर हुसैन को दिया था ना कोर्ट ने, ओवैसी ने शायद टिकट दी थी, कोर्ट ने दिया था परमिशन, तो आया था दिल्ली चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, बाहर घूम रहा था पुलिस के सुरक्षा में। तो भारत तो बहुत ही स्वर्ग है इन लोगों के लिए, कहाँ अल्लाह के लिए कोई जन्नत ढूंढता है लोग, इंडिया कोई जन्नत है ये इन लोगों के लिए। ऐसी ऐसी बात बोल रहा है, फिर बाहर निकलेगा। खैर अभी जेल में है, ये क्या बोलते जरा सुने। क्या भारत में is it possible without actually standing by the aspirations of people for the right to self domination which might mean also भारत से आजादी? राइट टू सेल्फ डोमिनेशन कह रहा है कि यहाँ भारत में हर उस नागरिक को खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उसका झंडा क्या होगा, उसका नेशनल सॉन्ग को क्या होगा, उसका देश क्या होगा, वो कैसे जिएगा। अबे इतने 576 कितने 42-45 रजवाड़ों को मिला करके लौह पुरुष ने भारत को एक किया था, उसको ये लौंडा आकर के काटेगा। इतनी ताकत है इसकी, ताकत दे दिया है बंटवारे के बाद के भारत में। गांधी से लेकर के नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर मोदी तक ने ताकत दे दी है लोगों को अपीजमेंट करके। नहीं तो ये बोलेगा ये आदमी, बोलने की हिम्मत थी, पूरा खानदान खत्म हो जाता है इसका। इसका बाप अमेरिका गया ममदानी के पास, अमेरिकन जो कांग्रेसी जो सीनेट से उसे लेटर लिखवाया भारत में, मैं उसको भी सुनाऊंगा। पहले भी मैंने दिखाया है, आज अभी है मेरे पास टाइम, ये इसको पूरा सुन लेते हैं। कहता है कि आजादी बिना सेल्फ डिटर्मिनेशन का संभव नहीं। क्या बोला, एक बार और सुन लेते हैं। For the right to self domination which might mean also भारत से of people, for the right to self domination which might mean also भारत से आजादी. Can we have an आजाद, a truly आजाद भारत? Because I don't believe we have an आजाद भारत. I think देखो बोलो कि क्या ट्रूली आजाद भारत का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े कर देना।
धरती पे कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो ट्रूली आजाद है इस सेंस में कि अपने दाएं बाएं हाथ को, स्टेट्स को, अपने ब्लॉक्स को कह के तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे जियो, जो झंडा रखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, जैसे रहो। ये पागल है। इसको मतलब जेल में रखा है इसको, या इलाज कराता है, या मतलब कुछ देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट विदाउट हैविंग इनकाउंटर। योगी बाबा देशद्रोही है भाई साहब, आतंकी हैं, और इसके साथ लोग खड़े हैं बहुत। ये सबसे बड़ा दर्द है। There's still a lot of imperialist control over our economy, over our polity, over our politics and everything. Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? चलिए अब नहीं सुनते हैं। अब ये कमीना बोलता है कि बिना कश्मीर को आजाद कराए हुए क्या भारत आजाद है, हम लोग हैं आजाद। तो ये है। अब इसीलिए इसको जज साहब लोग भी कितने बेशरम होंगे, है ना, सिक्योरिटी लिबरलिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट के नाम पे कैसे बेल दे देंगे। 5 को तो दे ही दिया, अभी नाम गिनाया मैंने। 5 को जो दिया तो उसमें भी एक की घरवाली बोल रही है कि बड़ी खुशी है और अल्लाह मेहरबान होगा तो इन दोनों को बेल मिलेगा। ये सिफाउर रहमान की घरवाली है, ये कुछ बोल रही है, सुनिए। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला मतलब एक दिल अंदर से गवाही दे रहा था कि इंशाल्लाह इस बार सुप्रीम कोर्ट से अच्छी ही खबर सुनाई देगी, और अल्लाह ताला ने हमारी इस उम्मीद को कायम भी रखा, और देखिए हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक दिल में कसक है शर्जील की नहीं और उमर की नहीं की बस। लेकिन खैर कोई नहीं, आज हमें राहत मिली, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे उनके लिए भी अल्लाह पाक कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। बस वो एक ही बाड़े के हैं चरने वाले, एक ही खाना पीना खाते हैं, एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही उद्देश्य है, एक ही किताब पढ़ी है, आसमानी किताब है, और एक ही माइंड सेट के लोग हैं, है ना। तो आगे पीछे दाएं बाएं ठीक है। अब किसी ने कम, वो ये लोग फ्रंट पे आ गया, माइक हाथ में आ गया, सबूत इकट्ठे हो गए, वो लोग भी कोई पीछे थोड़ा ही था, सारे एक ही जैसे है भाई। चलो अब क्या करेगा, डेमोक्रेसी है। और यहाँ बंटवारे के बाद के भारत में जो होना ये चाहिए था कि वोटिंग राइट तक नहीं होना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन है, अब क्या कर लेंगे। और पहले दर्जे के नागरिक हैं वही लोग, हिंदू तो 6ठे 7वें दर्जे के नागरिक हैं। जितने कानून है उन्हीं के फेवर में, जो कुछ भी हो रहा है उधर ही हो रहा है, इम्पीचमेंट हो रहा है, सरकार की सत्ता की व्यवस्था वैसे ही है। थोड़ा सा आराम मिल रहा है कि चलो सुप्रीम कोर्ट है ना। ये जो है टूल किट का एक वीडियो दिखाता हूँ, ये इन लोगों के फेवर में, शर्जील इमाम के फेवर में, उमर खालिद के फेवर में जो वीडियो बनते हैं और जो लोग कर रहे हैं एक्टिविज्म कोर्ट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्या एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे। उमर खालिद मतलब दंगों का पोस्टर बॉय। एकदम झूठ वाला शो आप देख रहे हो। Was there not a lot of anger? Yeah, of course. सबको सब पता है। Everybody knows why they are in jail. They are in jail because they are our future leaders. पढ़े लिखे हैं। This government is afraid of them. And yes, they are Muslims. Omar Khalid has made 6 attempts to get bail and he's been unsuccessful every time. इस केस का ट्रायल अब तक शुरू नहीं हो पाया है। कई बार जमानत के लिए कोशिश कर चुके हैं लेकिन जमानत नहीं मिल पाई है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। ये देश आबाद कैसे होगा? कश्मीर को अलग करके। ये देश आबाद कैसे होगा? आसाम को अलग करके, चिकन नेट को काट करके। ये कमीनापंथी है, ये टूल किट गैंग इसके लिए काम करता है। और 6 बार 7 बार 8 बार, अरे बेल क्यों नहीं मिल रहा उसको? क्योंकि बेल विथड्रॉ कर रहा था। इस बार सुनवाई हुई तो रिजेक्शन हो गया 2 का, और 5 को मिल गया। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, अर्नब गोस्वामी की है, थोड़ा सा पुराना है। अब ऐसा है ना, अर्नब गोस्वामी का क्या हुआ कि ये तो लड़ता था मोदी के लिए। अब मोदी के लिए लड़ा, इसको महाराष्ट्र में जेल जूल हो गया, मोदी ने इसको फोन तक नहीं किया। मैं सुन रहा था किसी जो मास्टर स्ट्रोकवादी चैनल सब है ना, वही कह रहे थे कि अर्नब का दुख क्या है कि भैया वो मोदी जो है वो फोन कर देते हैं, वो ऐसे वामपंथी पत्रकारों को, राजदीप सरदेसाई को फोन कर देंगे, इसको कर देंगे, उसको कर देंगे। भैया तू बीमार था, इलाज हुआ, कैसा है, नहीं है, इसको नहीं किया।
मतलब मोदी डिड नॉट टेक एनी नोटिस टू अर्नब, जो उसके लिए वो जेल तक चला। तो अब वो अचानक से वो पलटी मार गया बीजेपी को, हर बात पे वो सवाल उठा रहा है। खैर जो भी है, पत्रकार है, करे, अपना सेटअप है उसका, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी मैं उसको दिखा रहा हूं, उसने पूछ लिया एक जनरस, है ना, वकील साहब से कि भैया क्यों नहीं दे रहे हैं बेल, इसको क्या पंगा है। तो जो वो जवाब देते हैं वो सुनिए, आई ओपनर जवाब है कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि इसको बेल मिले या फिर सुनवाई हो। तो भैया क्यों नहीं चाहेंगे खुद? इसीलिए कि केस बोगस था, इन्हें बेल नहीं मिलता। वो चाहते थे कि जितना लेट हो अच्छा है, कोई तरीका ढूंढेंगे, बातचीत होगी, जेल से वो छूटे। अब वो उनकी भाषा ज्यादा अच्छी है, मैं फिर सुन के नैरेट कर दूं, ज्यादा अच्छा है, सुनिए। Caused mainly by the accused. The accused, if they are responsible for the delay, then they can't have benefit of their own wrong. So there is a judgment of the Delhi High Court which said that as far as the trial in this case is concerned, the delay is mainly attributable to the accused, and therefore that must have gone a long way in rendering judgment as far as delay is concerned. We had demonstrated. जाहिर है कि उन्हीं के वकीलों ने डिले किया है बेल लेने में, सुनवाई होने में। क्यों किया है वो सवाल करेगा, फिर जवाब। आइए बोलिए भाई, चुप क्यों हो गए? Times the accused did not argue the matter. The number of times they sought adjournments, and delay, if any, was attributable mainly to the accused. Why was that the case? What was their So delay strategy? Why was is delay not a part ground of for their bail. strategy? If you see the number of times they were trying to get this whole thing adjourned, what was the strategy behind delaying it? How was that benefiting? ये कह रहा है कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एडजर्न मतलब कि कोर्ट में वो गया होगा, अपनी बातें नहीं रखी होंगी, चलो इसको अगले डेट के लिए टाल दो अभी। तो ऐसा क्यों करेगा? वो जेल में है, उसको बेल चाहिए, बाहर आना है, ऐसा क्यों करेगा वो? ऐसा वो इसलिए करेगा, उसका केस ही बोगस है, वो अपराधी है, वो आतंकी है, कोर्ट को पता है, कोर्ट के पास एविडेंस है, वो जानता है इस बात को कि उसको बेल नहीं मिलेगी। अब जब आप their own client. See, as far as delay is concerned, there are two aspects to it. Number one is that you delay the trial, so ultimate verdict is delayed. Number two, you are confident or you are aware of the fact that you may not get bail on merits because of merits you have a hopeless case. Therefore, what do? You delay the trial and then say, forget the merits, look at the delay, there's no fair trial, grant us bail. इससे ओपन क्या बात होगी? बोकस कहते तुम्हारा, तुमको बेल नहीं मिलेगा, सब टूल किट है, तुम हल्ला करोगे, तुम हंगामा मचाओगे कि देखो भैया मुझे बेल नहीं मिल रही है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, और यू विल पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द जुडिशियरी। जो संभव नहीं है, गवर्नमेंट पे तो कर ही रहो, गवर्नमेंट के अंदर तो तेरी नाक तो घुसी पड़ी है। अब थोड़ा सा इस पर बात करें। ये इसके बाप ने, थोड़ा पुराना है, नया जब ममदानी से मिलकर आया उमर खालिद का बाप, उसके बाद तो खैर सब कुछ सामने है ही। पहले भी वो किस लेवल की धमकी देता है सुनना चाहिए, है ना। उसका बाप है, और ये सितंबर का है आसपास वीडियो है, सुनिए। यानी देश के लिए कोई आदमी प्रॉब्लमेटिक है तो यही लोग। देश के आवाम क्या करें? देश के आवाम को सामने आना चाहिए। देखिए हमारे आप देख रही हैं इस वक्त में दुनिया में क्या। ये उमर खालिद का बाप है, उमर खालिद का बाप है, जो अमेरिका गया था, उसकी बेटी वहां रहती है, शादी उदी की पता नहीं, बेटी से मिलने गया था, तो उसने ममदानी से मिला है, वो सब पता है आप लोगों को, उसे लिखवाया है ममदानी के थ्रू, वहां के कांग्रेस सीनेट से मिला है, उसे भारत की सरकार को लेटर लिखवाया है फॉर्मली कि उसको बेल दो, जो भी है। ये कन्वेंसिंग में, प्रोपोगंडा में लगा हुआ है, और ये अभी कह रहा है सॉवरेन नेशन भारत को ये धमकी दे रहा है। किस तरीके से, ये सुनिए। चल रहा है जहां जहां भी पब्लिक के हितों के खिलाफ जाके सरकार ने कार्रवाई की, जहां जहां भी सरकार जो है वो आतंकवाद के रास्ते पे चली, जहां जहां भी सरकार ने जो है लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया, वहां पर इनकलाब आया। श्रीलंका में इनकलाब आया, बांग्लादेश में इनकलाब आया, और अभी रिसेंटली नेपाल में इनकलाब आया। तो मेरे ख्याल से ये इनकलाब हमको भी एक तरफ दिशा दिखा रहे हैं। यहाँ के नौजवान
बाप कह रहा है कि सॉरी, ये बेटा कह रहा है कि चिकन नेक काटो, कश्मीर को अलग करो। बाप कह रहा है पूरे देश में दंगा कर दो, है ना, क्योंकि उन देशों में हुआ है। अबे कुत्ते यार, भारत में कितनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कितनी लिबर्टी है। मतलब क्या है, ये लोग क्या क्या सोच लेता है, बोल देता है, लड़ाई करता है, उसके अलावा इसके सपोर्टर्स हो जाते हैं। बहुत दुख है भाई साहब। अब ये दुख खत्म नहीं होने वाला है इन लोगों का। इसीलिए नहीं खत्म होने वाला है कि ये जो सबसे बड़ा जो डर है राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में मोदी एंड कंपनी की, उसकी वोटिंग के डर है ना। अगर इसको अभी सुविधा मिलती है तो जाहिर है कि ये अपने सर पे तो ले नहीं रहा है मोदी एंड कंपनी। सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन मोदी एंड कंपनी अगर चाहे तो इन लोगों का जो कमीनापंथी है, जो टूल किट है, जो इन लोगों का एंटी नेशनल अप्रोच है, जो अमेरिका में चला जाता है, वहां से चिट्ठी लिखवा लाता है और यहाँ पे कहता है कि छोटे मोटा देश जो है, जो श्रीलंका में हो गया, जो नेपाल में हो गया, जो है ना, जो इधर बांग्लादेश में हो गया, वो यहाँ पे वो ख्वाब देख रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा ढंग से कोई नैरेटिव सेट हो जाता तो अच्छा होता। फिलहाल बात इतनी सी है कि जिसने भी अंकित शर्मा की मां को रोते देखा, उसके हाथ को देखा होगा, नाली से ऊपर हाथ ऊपर लगा हुआ है, उसमें रस्सी बंधी हुई है, याद होगा ना, तस्वीर बहुत वायरल हुआ था। तो दिल्ली के दंगे में 53 तो छोड़िए, मतलब इन लोगों ने भारत की छाती पे लात रखे हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत खोल के, है ना। ये लोग देशद्रोही है, आतंकी है। आतंकी को तो आर्मी घेर करके इनकाउंटर कर देती है। तो लोग इंटेलेक्चुअल आतंकी है और संविधान के नीचे छिपता है ना। और इसके साथ ही सपोर्टर तो उन आतंकियों के भी बहुत होते हैं, इसके भी है। चलिए, फिलहाल इतना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसा काम करता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा होता तो अच्छा होता। तो इन दोनों को नहीं मिला, बाकी 5 को तो दे ही दिया है। बात करते हैं कल, जागरूक रखते हैं, साथ रहते हैं, साथ दीजिए, साथ रहिए और बस मान के चलिए कि ये जो भी हैं उनका एक ही धर्म है, आसमानी किताब वाला है, एक ही माइंडसेट है और वो भले अलतकैया कर ले, वो किसी खास देश के नहीं है। तो जो देश के जो मेजोरिटी हैं, जो इसको कर्म भूमि मानते हैं, धर्म भूमि मानते हैं, पितृभूमि, मातृभूमि, सब कुछ मानते हैं, यही है, उनको अंगीकार करना होगा। इस भौगोलिक सीमा का जो थोड़ी जो जमीन बची हुई है भारत माँ की, उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा और इन लोगों को इनका रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो नैरेटिव से ही दिखेगा रास्ता, और नैरेटिव मेरे जैसे बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन हैं, अब जगह है, चेतना जगी है। और ये चिकन नेक काटने वाले, कश्मीर को अलग करने वाले सीधे तौर से आतंकी हैं, लोग कहते हैं। और उसका बाप ही, आतंकी का बाप तो खैर वो जड़ है, रूट्स है उसका। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।